मालेगांव शहर में सबसे पहले बीजेपी के किरीट सोमैया आए और उन्होंने मालेगांव शहरियान पर कई तरह का इल्ज़ाम लगाया। ख़ास तौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। जब ये मामला चल रहा था और सरकार ने उसी बात पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात को भुनाने के लिए एक एसआईटी बैठा दी और उसके फ़ौरन बाद छावनी पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर हुई। पहली एफआईआर की चार्जशीट 15 दिन पहले आई, उसमें भी कोई ऐसा इल्ज़ाम चार्जशीट में साबित नहीं कर पाई पुलिस कि कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी है। उसके बाद कल जो दूसरी चार्जशीट दाखिल हुई, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकीला वो चार्जशीट निकाले, अब उसकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो मोटी मोटी बात उसमें समझी कि उसमें भी एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या पुलिस ने साबित नहीं कर पाई। मैं ये पूरे मामले में हर वक्त ये बात बोलता रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट हर सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है। कोई भी मामला होगा तो पुलिस प्रेस को बुलाएंगी और अपनी बात रखेंगी। ये पूरे मामले में अगर चार्जशीट भी फाइल हो गई तो पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रेस बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस चार्जशीट में क्या क्या है। सबसे अहम सवाल जो है कि क्या बांग्लादेशी या रोहिंग्या पूरी इंक्वायरी में छावनी पुलिस स्टेशन के इनको कोई मिला क्या, या किसी के ऐसे कागज पत्तर मिले क्या, तो ये चार्जशीट में हर हाल में आए होते, मगर कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। हम अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जब बनाए तो हम एक ही बात बोले कि मालेगांव शहर में कभी भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या ऐसे लोगों को मालेगांव शहर पनाह देगा, ये हो ही नहीं सकता। और वो हमारी बात सच साबित हुई। मामूली गलतियों की वजह से लोग आज जेल में हैं। तकरीबन 40 लोगों पर एफआईआर हुई है, कई ख्वातीन जेल में हैं। ये हमारे लिए भी अफसोस की बात है कि अभी तक उनकी बेल नहीं हुई, मगर हमने अभी हमारे एडवोकेट अब्दुल अजीम खान जो सीनियर वो हज पर हैं, पीछे एक मीटिंग बुलाकर हमने मर्चेंट वकील को भी साथ में जोड़ा। एडवोकेट आरिफ, एडवोकेट तौसीफ, एडवोकेट आमीन, ये हमारी पूरी टीम है और मर्चेंट वकील को भी जोड़े हैं। अब दूसरी चार्जशीट आने के बाद अब फ़ौरन हम लोग बेल रखने की तरफ जाने वाले हैं, ताकि जो लोग 3.5-4 महीना तकरीबन हो गया है जेल में रहते हुए, वो लोग जल्द से जल्द रिहा हो। क्योंकि मिस्टेक कितनी है कि कारपोरेशन से जो पावती मिलती है कि तुम्हारा यहाँ पे जन्म तारीख का नोन नहीं है, वो बोला गया है कि वो पावती बोगस है या गलत है। अब वो गलत है कि नहीं है ये तो जुडिशियरी तय करेगा, मगर इतनी मामूली मिस्टेक के ऊपर जिस पर फाइन या पेनल्टी लगा के भी छोड़ा जा सकता है, उनके दाखिले रद्द कर दिए गए और उसके बाद आज लोगों को जेल में बंद रखा गया है। ईडी जैसी एजेंसी की कार्रवाई मालेगांव शहर में इतने मामूली मामले में होती है, जिसमें 2-5 लाख का जो चार्जशीट में दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन जो है वो भी कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है कि चलो करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन है। 2-5 लाख के ट्रांजैक्शन में अगर ईडी आती है तो हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी ईडी, उसका खुद कद घटा जब वो मालेगांव शहर में आकर इंक्वायरी की। ऐसे सब हालात इस शहर में बने हुए हैं। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि शहरियान के साथ रहें। हमें इंतज़ार है, हम ये भी चाहते हैं कि सरकार ने जो एसआईटी बनाई है वो भी अपनी मुद्दत में 6 महीने की मुद्दत के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट दाखिल करे। जो दाग इस शहर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम से लगाया जा रहा है, वो दाग हम हर हाल में धोएंगे और हमें यकीन है कि ये मालेगांव शहर में नहीं हो सकता बांग्लादेशी और रोहिंग्या। छावनी पुलिस स्टेशन के जो 2 गुना है, सबसे पहले सिया नंबर 40/2025 में 29 अप्रैल को चार्जशीट फाइल हुई और उसका स्पेशल सेशन केस नंबर 85/2025 बना। सिया नंबर 51/2025 में 2 दिन पहले पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी। आज उसका स्पेशल सेशन केस नंबर 100/2025 नंबर पढ़ने के बाद हमको उसकी कॉपी मिली है। हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका बारीक बीनी से मुताला करेंगे
अगर दोनों चार्जशीट देखी जाए तो ये आप देख सकते हैं, ये सीआर नंबर 40 की चार्जशीट है और ये सीआर नंबर 51 की चार्जशीट है। तहसील ऑफिस और कॉरपोरेशन के जो गवर्नमेंट सर्वेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, कुछ सर्वेंट के स्टेटमेंट अभी हमने जो देखे हैं तो दोनों चार्जशीट में अलग अलग स्टेटमेंट हो रहे हैं, जबकि दोनों केस एक जैसे ही है। सीआर नंबर 40 में जो एलिगेशन आरोपी के खिलाफ है, जो स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने, सीआर नंबर 51 में भी वैसे ही है। दूसरी एफआईआर करने की पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस ने दूसरी एफआईआर भी की और अब चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है। सीआर नंबर 40 में टोटल जो है वो आरोपी जो किए गए हैं 20 आरोपी किए गए हैं, जिसमें 9 लोग अरेस्ट है। उसमें जो है 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली है, एक आरोपी को बेल हुई है और बाकी जो है 8 लोगों को फरार बताया गया है। वैसे ही सीआर नंबर 51 में जो है टोटल 21 लोगों को आरोपी बताया गया है, जिसमें से 10 लोग जो है जेल में है और उसमें जो है एक आरोपी नंबर 4 है जो एफआईआर दाखिल करने से पहले ही इंतकाल हो चुका है उनका, ऐसा पुलिस ने चार्जशीट में बताया है। 4 लेडीज़ को जो है नोटिस देकर छोड़ा गया है और 51 नंबर की एफआईआर में 6 लोगों को फरार बताया गया है। इंशाल्लाह हम दोनों चार्जशीट का और बारीक बीनी से मुताला करके एडवोकेट मर्चेंट से हम बात करके इंशाल्लाह पीर के दिन से जो है ज़मानत दाखिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।